मुंबईकरों के लिए राज्य का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन शुरू होने वाला है और हम जा रहे हैं इस पहले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ। चलिए आपको लेकर चलते हैं और बताते हैं कि जब आप आम मुंबईकर होकर इस मेट्रो स्टेशन के अंदर आएंगे तो क्या कुछ सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको इस मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर करना है। उसके बाद जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के पास आपको इस तरह के प्रीमाइसेस मिलेंगे। अगर आप एस्केलेटर से ट्रैवल नहीं करना चाहते तो लिफ्ट की भी सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं ये बांद्रा बीकेसी का मेट्रो स्टेशन है और आपको बता दें कि इस अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को जो है 2 चरणों में शुरू किया जा रहा है। पहले चरण को आरए से लेकर बीकेसी और दूसरे चरण को बीकेसी से लेकर कुलाबा तक ले जाया जाएगा। तो फिलहाल हम बीकेसी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर हैं और आपको लेकर चलते हैं कि इतने बड़े प्रीमाइसेस को ये ज़मीन के नीचे इस पूरे स्टेशन को यहाँ पर बनाया गया है। और जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे, एक तो आप अपने फ़ोन के ज़रिए QR कोड के ज़रिए इस पूरे टिकट को बुक कर सकते हैं और दूसरी बात, जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपके पास टिकट नहीं होगा तो टिकट की जो मशीन्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई है और ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए आप अपने टिकट को प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 3 जो मशीन्स हैं आधुनिक मशीन उनको यहाँ पर बनाया गया है और इसके ज़रिए चाहे आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर नोट्स हों तो वो आप इसमें डालकर जो है टिकट अपना यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो स्मार्ट कार्ड की सुविधा है वो भी ट्रैवलर्स को दी जाएगी। तो स्मार्ट कार्ड के ज़रिए भी आपको इस मशीन के ज़रिए जो टिकट है वो मिल पाएगी। तो मुंबईकरों के लिए अटल सेतु और कोस्टल रोड के बाद ये तीसरी सौगात जो है अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की, जिसको एक्वा लाइन भी कहा जाता है। एक्वा लाइन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ज़मीन के अंदर जिस तरह पानी बहता है उसी तरह ये मेट्रो जो है वो सीधे ज़मीन से होते हुए जाएगी। तो ऐसे में 37,000 करोड़ की लागत से बना ये पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार है और पहले चरण की शुरुआत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की जाएगी। जैसे ही आप अपना टिकट प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर ये एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं और इस गेट को क्रॉस करके अपने टिकट से अपने स्कैनर को दिखा के आप जो है अपनी यात्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह उनके हाथ में QR कोड वाला जो टिकट है वो अवेलेबल है और जैसे ही आप उसको लगाएंगे ये दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और आप यहाँ से यात्रा कर सकते हैं। अपना टिकट प्राप्त करने के बाद आपको अंदर जाना है और अंदर यात्रा कैसी करनी है मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन चलिए आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले आगे। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में टिकट लेने के बाद आप कैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे और कैसे यात्रा करेंगे वो आपको बताते हैं। जब आपने अगर अपना टिकट ले लिया तो अपने जो सामान है उसको आपको यहाँ पर सिक्योरिटी चेक से गुजारना है, जिसके बाद इस तरह की जो सिक्योरिटी चेक गेट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है और आपका जो सामान है वो आपको आगे की तरफ मिलेगा और आप इस सिक्योरिटी चेक से गुजरेंगे, आपका जो टिकट है वो आपके पास होगा। इन गेट से गुजरने के बाद आप सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे जहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो आपको वहाँ मिलेगी और यहाँ पर आप अपना सामान जो है सिक्योरिटी चेक के बाद कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं जो टिकट्स अवेलेबल हैं उन टिकट से या फिर जो स्कैनर है उससे आप अपनी जो टिकट चेक करवाने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक हैं। MMRCL ने जो है तमाम सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा है। तो चाहे QR हो या पेपर टिकट हो, उसके इस्तेमाल से आप जो हैं इस गेट को ओपन करके प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, कितना ग्रैंड इसको पूरा बनाया गया है। 33.5 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है कुलाबा से लेकर आरए तक। पहले फेज की शुरुआत की गई है। पहला फेज जो है वो आरए से लेकर बीकेसी की तरफ आता है, जिसमें 10 मेट्रो स्टेशंस का समावेश है। जो बाकी 17 मेट्रो स्टेशंस हैं वो दूसरे फेज में आते हैं, जिनकी शुरुआत फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन जिसका तकरीबन 96% काम जो है वो पूरा हो चुका है। और ऐसे में जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो कौन सा मेट्रो आपके लिए उपलब्ध है, कितने वक्त पर है, ये इंडिकेटर्स आपको उसके लिए मदद करेंगे, जिसमें आपके डेस्टिनेशन से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर और टाइम यहाँ पर मेंशन होंगे। और जब आप देख लेंगे कि आपके लिए कौन सा मेट्रो स्टेशन जो ट्रेन उपलब्ध है, उसके बाद आप इस मेट्रो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जब एंटर कर लेंगे एस्केलेटर की सुविधाएं रखी गई हैं, यानी कि अभी भी हम मेट्रो स्टेशन के पहले मंजिल पर है, हमको और नीचे जाना है तो यहाँ पर नीचे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आपको सुविधाएं दी गई हैं।
और हर चीज़ यहाँ पर बारीकी से मेंशन की गई है, हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी कि हम फिलहाल जो है प्लेटफॉर्म 3 की तरफ जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म 2B भी इस तरफ है और एस्केलेटर किस तरफ मुहैया करवाए गए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो यहाँ पर दी गई है। आपको ले चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं कि जिस तरह आपको अगर प्लेटफॉर्म पर जाना है तो आप आगे बढ़ेंगे तो दो सेक्शंस हैं, दो सेक्शंस पर प्लेटफॉर्म जाने के लिए एस्केलेटर्स हैं। और आप देखिए, मैं आपको चलकर बता रही हूँ यहाँ पर कितना ग्रैंड और कई लाखों लोगों की यात्रा के लिए पूरा स्पेशियस बनाया गया है। एक ये एस्केलेटर की सुविधा हो गई जो नीचे जा रही है, दूसरी सामने की तरफ, यानी कि जब हम एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 10 एस्केलेटर्स मौजूद हैं जो आपको सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाएंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और दिखाते हैं कि क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। तो ये एस्केलेटर पर आप जब चढ़ जाएंगे तो आपको सीधे नीचे मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तरफ ले जाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये मेट्रो स्टेशन इसलिए भी खास है क्योंकि रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन और हाईवे से जोड़ता है। 13 से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जो हैं वो इस अंडरग्राउंड मेट्रो यानी कि एक्वा लाइन से जुड़े हैं, जिसको मेट्रो 3 कहा जाता है। यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे और आप अब प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म पर आते ही आपको दिखेगा राज्य का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन। जी हाँ, तो मेट्रो ट्रेन तक हम पहुंच गए हैं और आपको ले चलते हैं इस पूरे सफ़र में कि क्या कुछ खास मुंबई करों को मिलने वाला है और यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुंबई करों के लिए की गई। तो चलिए आपको ले चलते हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के सबसे पहले अंडरग्राउंड मेट्रो रेल पर। हम फिलहाल मौजूद हैं बीकेसी के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर, एक्वा लाइन 3 जिसको कहा जाता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं फिलहाल प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। ये एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का जो एक बैरिकेड है वो यहाँ पर लगाया गया है और ठीक अपने टिकट चेकिंग करवाने के बाद जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप इस अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर पहुँच जाते हैं। और यहाँ इस स्पेशियस मेट्रो स्टेशन को बनाया गया है उन तमाम लोगों के लिए जो लाखों लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं। तो एक बार में इस पूरे मेट्रो में 2500 के करीब जो लोग हैं वो यात्री यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं और प्रतिदिन 17 लाख लोगों की यात्रा के लिए इस पूरे अंडरग्राउंड मेट्रो को तैयार किया गया है। और आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर बैठते हैं तो चेयर्स और तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेशियस बनाया गया है। तो ये जो पूरे इंतजाम है वो MMRC यानी कि मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया गया है। जिका यानी कि जो जापान की कंपनी है उसके साथ मिलकर इसका निर्माण किया गया है। 37,000 करोड़ की पूरी लागत है। 2 चरण में इसको बनाया गया है। पहला जो चरण है वो RA टू BKC जाता है, दूसरा चरण जो है वो BKC से सीधे कोलाबा जाता है। ये जो लाइन है ये मुंबई के बीच में से होकर गुजरती है और मुंबई को पूरी तरह से कनेक्ट करती है। तो ऐसे में मुंबई के पहले अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं। जब आप इसमें यात्रा करेंगे तो आप देखिए कि कितना स्पेशियस इसको पूरा बनाया गया है और आप के जो रूट है, आप जिस मेट्रो में है वो कौन कौन से रूट पर जाएगा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ दरवाजे के ऊपर तमाम स्टेशंस को मेंशन किया गया है जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ। हम फिलहाल जिस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं वो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC से सीधे हमें RA की तरफ ले जाएगा। हम इस स्टेशन पर मौजूद है। ये रूट जो है वो प्रधानमंत्री के हाथों जब इसका उद्घाटन होगा इस रूट को शुरू किया जाएगा। जो दूसरा रूट है यानी कि इसके आगे का रूट है उसका 96% काम पूरा हो गया है, वो थोड़े वक्त बाद शुरू किया जाएगा। और जिस रूट का मैं जिक्र कर रही हूँ, इस पूरे भूमिगत मेट्रो स्टेशन में 27 स्टेशन पड़ते हैं, लेकिन जो पहला रूट शुरू किया जा रहा है उसमें 10 स्टेशन जो हैं वो मौजूद रहेंगे। रूट की जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, मैं जो फिलहाल यात्रा कर रही हूँ उसमें आपको बैंड्रा BKC, बैंड्रा कॉलोनी, सेंटा क्रूज मेट्रो, जो अपना एयरपोर्ट T1 है, सहार रोड, उसके बाद T2 एयरपोर्ट, मरोल नाका, MIDC, सिप्स, RA, इन तमाम प्रमुख जगहों को ये कनेक्ट करता है। आप सोचिए कि आपको मुंबई की ट्रैफिक से गुजरकर अपनी फ्लाइट के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो आपके लिए तैयार है और एयरपोर्ट आप चुटकियों में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि लाखों लोगों के इसमें ट्रैवल करने की पूरी सुविधा है। आप यहाँ खड़े होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह है और जो कनेक्टिंग डब्बे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या चीज़ें आपको करनी है, किन नियमों का पालन करना है इमरजेंसी के दौरान, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया गया है और साथ ही अनाउंसमेंट जो है वो लगातार होगी। सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ, जहाँ इस मेट्रो स्टेशन में हम मौजूद हैं, मेरे पीछे यानी कि इस मेट्रो के बीच में मैं खड़ी हूँ, एक डब्बे के बीच में खड़ी हूँ, मेरे ठीक पीछे और शुरुआत में मेट्रो के
2 इमरजेंसी एग्जिट्स है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई स्थिति बनती है तो आप एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये मुंबई की एक्वा लाइन की तस्वीर है। आपको प्लेटफॉर्म की तस्वीर भी मैं दिखाती हूँ। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे, यहाँ पर स्पेशियस जो प्लेटफॉर्म है वो बनकर तैयार है और अपने टिकट के साथ आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर लगातार सिक्योरिटी भी मौजूद रहेगी आपके लिए। आप देखिए, ये एक मेट्रो यहाँ पर अवेलेबल है और आरे यानी कि आखिरी गंतव्य स्थान जो है वो आरे का है, इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि कितने बजे ये मेट्रो अवेलेबल है, कितने कोचेस की मेट्रो है। आपको बता दें कि एक मेट्रो जो है वो 8 कोच की है। एक डिब्बे में 300 व्यक्ति बैठ सकते हैं और पूरे ट्रेन में 2500 के करीब यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। जो लोग खड़े होकर यात्रा करेंगे तो पूरे दिन में ये 17 लाख तक का आंकड़ा जाता है। यानी कि मुंबई की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए जो मुंबई मेट्रो है वो बनकर तैयार है आम मुंबई करों के लिए। और ये कई सालों से इसका काम जो है चल रहा था और अब जाकर बहुत बड़ी सौगात जो है वो आम मुंबई करों को यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, जिस तरह ऑटोमेटिक डोर्स इसके हैं, 2 लेवल ऑफ डोर हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपको पहले ये जो एक बाहरी डोर है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये जो अंडरग्राउंड मेट्रो का जो दूसरा डोर है मेन मेट्रो का, उसके अंदर आप जाएंगे। ये रेड लाइट और येलो लाइट पर आपको ध्यान देना है कि आप इसके पहले ही पीछे हट जाएं ताकि किसी तरह का कोई हताहत ना हो। और दूसरा जो मेन मेट्रो का डोर है उसके अंदर आप रहें। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो भी मौजूद रहेगी मेट्रो की तरह, ताकि जब शुरुआत में किसी को कोई हताहत ना हो। तो बस आपको जो आपका मुंबई करों का इंतज़ार है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और मुंबई मेट्रो जो अंडरग्राउंड है वो आम मुंबई करों के लिए कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.